जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 15.1 का थर्ड पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज देखिए एक ही है, वो अलग नहीं है, लेकिन हम जो ये सॉल्व करवा रहे हैं एक्सरसाइज को, उसमें वीडियो बड़े ना हो, इस वजह से उनको पार्ट वाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले वीडियो में आपको दिया है वो उस यानी पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक है, सेकंड पार्ट में 8 से लेकर के 14 तक है, और 14 के आगे हम लोग चलेंगे। आज यानी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्वेश्चन है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एग ऑफ डायमंड्स are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है what is the probability that the card is the queen। मतलब इन्होंने कहा है कि एक जो डायमंड शूट होता है उसके 5 कार्ड्स हैं। कार्ड्स के नाम दिए हैं 10 जैक क्वीन किंग और एग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है इन्होंने कि क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज है 15.1। तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो टोटल जो कार्ड हैं वो कितने हैं? 5। ठीक है ना। फर्स्ट में पूछ क्या लिया है कि P गेटिंग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि क्वीन तो एक ही है, तो एक क्वीन है तो इसको ऊपर रख देते हैं, और टोटल कितने हैं? 5, तो 5 नीचे कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/5। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है। सेकेंड पार्ट में है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज। ए पार्ट में दिया है एन एग, बी पार्ट में है अ क्वीन। कहा है कि अगर ये क्वीन जो कार्ड हमने निकाला है इसको अगर एक साइड में रख दें तो कितने कार्ड बचेंगे? क्वीन को अगर एक साइड में रख दें, उसको काउंट करेंगे ही नहीं, तो कितने बचेंगे? 4, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो ऐसी कंडीशन में टोटल कार्ड कितने बचेंगे? टोटल कार्ड बचेंगे 4 ना, 4 कार्ड बचेंगे। तो कहा है इसमें कि एग होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। P गेटिंग एग इक्वल टू, तो देखिए एक जो होता है वो कितना होगा? इसमें 1 ही है, क्योंकि एक है इसमें कार्ड जो लिए गए थे उसमें क्वीन को अलग रख दिया गया, तो 4 कार्ड ही बचे। तो एक इसमें आपका कितना है? 1/, टोटल कितने हैं कार्ड बचे? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग की कितना हो गया? 1/4। अब बी में देखें, बी में कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इक्वल टू, अब देखिए क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखिए भाई साहब, जो क्वीन है उसको तो पहले ही निकाल के रख लिया गया, तो क्वीन तो इसमें शामिल ही नहीं रहे। अब तो क्वीन शामिल नहीं तो क्या मतलब हो गया? क्वीन है ही नहीं, इसका मतलब 0, और टोटल कितना हो जाएगा? 4। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन की क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16 है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good pen. इसमें कहा है कि एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं 132 गुड पेन में से 132 गुड पेन में 12 डिफेक्टिव पेन्स मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है गुड पेन की। ठीक है ना, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो गुड पेन कितने हैं? गुड पेन 132 और डिफेक्टिव कितने हैं? 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 144 हो जाएंगे ना। पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला है। तो गुड पेन कितने हैं? 132, इनको रख लेंगे ऊपर, और टोटल कितने हैं? 144। ठीक है, तो यही प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जैसे आप चाहें, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल वाले बटन को भी दबा दें, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा और आप तुरंत अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अधिक से अधिक लोगों तक, मित्रों, इष्ट मित्र जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें शेयर करें। ठीक है ना, और कमेंट अवश्य किया, कमेंट करके हमें प्रोत्साहन मिलता है और ये भी पता चलता है कि अभी आपके लिए हमें क्या करना है, आपको पसंद आ रहा, नहीं आ रहा, क्या कंडीशन है। क्योंकि एक तरीके से आप लोग हमारे एग्जामिनर हैं ना, है ना, आप लोग ही बताएंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको पसंद है, क्या नहीं है ना, कितना आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, और कितना हम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, इतना ही था। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? मतलब ये 20 बल्ब हैं, इसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। ठीक है, तो सही कितने हुए भाई? 20 से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 16 आएगा ना। तो कहा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि बल्ब डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट को ही पहले कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट जो इसका है। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल कितने हैं? 20 बल्ब है ना टोटल, और डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव है 4। तो अब डिफेक्टिव 4 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? सही कितने हैं? नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? 16 माइनस कर देंगे ना। अब देखिए फर्स्ट में पूछा क्या गया है
कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है ना। तो डिफेक्टिव कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 20, क्लियर। अब चाहे इसको आप मिनिमाइज करें या ना करें, मिनिमाइज कर लेंगे तो ठीक है, नहीं मिनिमाइज करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट। तो सेकेंड में है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? तो देखिए, सही बल्ब कितने थे, सेकेंड पार्ट में नॉट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू कितने हैं 16, क्लियर। नॉट डिफेक्टिव बल्ब 16 है। कहा है कि जो बल्ब निकाला गया था, लिया गया था, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, सही बल्ब है, ठीक है। और वो बल्ब रिप्लेस भी नहीं हो रहा, मतलब उसको हटा दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में एक बल्ब जब इससे हटा दिया गया और कहा है कि ये बल्ब जो था, जो हटाया गया है, डिफेक्टिव नहीं था, तो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब है कि वो 16 से ही कम हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 16 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि डिफेक्टिव नहीं था, यानी अच्छा वाला था। तो अच्छे कितने हैं 16, तो 16 से 1 माइनस हो जाएगा, और टोटल कितने बचेंगे, जब एक निकल ही जाएगा। तो टोटल पहले 20 थे, तो एक निकल गया, तो कितने आएंगे 19। तो ये हो जाएगा 15/19, यही प्रोबेबिलिटी हो गई, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है अ 2 digit नंबर, सेकेंड पार्ट में है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, थर्ड पार्ट में पूछा गया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो चलिए इसको समझते हैं। एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क हैं, 1 से लेकर के 90 तक उसमें नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडम, अगर एक डिस्क को निकाल लिया जाता है एट रेंडम, तो इसमें पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 digit नंबर, 2 digit नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2 digit की अगर बात करें तो 1 से लेकर 90 तक अगर लिखा हुआ है उसमें, और 2 digit की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो उसमें क्या करना होगा, जो 1 digit के 1 से लेकर 9 तक, तो 1 digit के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल नंबर आपके 90 हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर कितना है 90, ठीक है। और 1 digit नंबर कितने हैं 9। कैसे, 1 से लेकर के 9 तक 1 digit नंबर है, इनको कर दीजिए माइनस, तो 2 digit नंबर निकल आएंगे। 2 digit नंबर इक्वल टू, इनको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 81, ठीक है। चलिए
अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, अ 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर कितने, 81, टोटल कितने हैं 90। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सेकेंड में क्या पूछा है, सेकेंड के लिए देख ले। सेकेंड में पूछा गया है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर बात करें हम लोग तो 1 से लेकर के 90 तक परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर आएंगे। देखिए पहले तो 1 हो जाएगा, परफेक्ट यहाँ लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 90। ठीक है, और कौन कौन से होंगे, पहला हो जाएगा 1, फिर 4, इसके बाद 9, फिर 16, फिर 25, इसके बाद 36, 49 और क्या हो जाएगा 64, 81। बस यहीं तक रहेगा ना, और तो आएगा नहीं, बस 81 तक हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो कितने हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9, इनको ऊपर रख दीजिए, और टोटल कितने हैं नंबर, ये 90। ठीक है, इनको मिनिमाइज करके अपना रख लेंगे अगर आप लोगों को बुक का आंसर मिलाना है तो इस तरह से ये आपका हो गया कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर का आंसर ये आ गया, सॉल्यूशन था। अब थर्ड नंबर में क्या पूछा है, थर्ड नंबर में पूछा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो उन नंबर्स की क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको पहले हम लोग कर देते हैं साफ। तो लिखेंगे नंबर्स which is divisible by 5। तो देखिए कितने हो जाएंगे, पहला 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। क्लियर। तो इतने जो हैं ये 5 से डिविजिबल नंबर हैं। अब जरा काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं 18 हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं टोटल 18। ठीक है ना, ये वाले जो नंबर हैं वो आपके कितने हैं टोटल 18, और जो ओवरऑल नंबर हैं वो कितने हैं 1 से 90 तक 90। ठीक है,
अब इसको आप लोग मिनिमाइज कर लीजिएगा, और ऐसा भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 18 था उसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ। आनंद आ रहा है ना पढ़ने में, बस इसी तरह से पढ़ते रहिए मस्ती से, है ना। प्रोबेबिलिटी तो इतनी आसान तरीके से आप लोगों को बता रहे कि कभी आप लोग भूलेंगे ही नहीं, हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन को भी दबा दें, तो क्या होगा, ऐसे जैसे हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा और आप समय से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, है ना। और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, ओके। कमेंट भी किया करें, अपने इस मित्रों को वीडियो शेयर भी किया करें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें देखिए कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स बने हुए हैं। कहा गया है कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। इसमें देखिए बॉक्स इस तरह से बने हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6। इसमें पहले में है ए, फिर बी, इसमें सी डी ई और इसमें फिर ए आ गया, ठीक है। इस तरीके से गिवन है। आपको पता है कि डाइस के जो आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। डाइस आप लोग लूडो वगैरह सब लोग खेलते होंगे या खेले होंगे, है ना। तो इसमें ये पूछा गया है कि द डाई इज थ्रोन वंस, डाई एक ही बार थ्रो की जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट का क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो देखिए ए कितनी जगह पर है, 1 और 2, इसको रख दीजिए ऊपर बिना सोचे समझे, और नीचे आपको पता है जैसे हम बताते आए कि टोटल रखना 1 2 3 4 5 6 रख दीजिए, 6 हो गया ना। इसको चाहें तो कट कर दें, तो कट करने पर कितना आ जाएगा 1/3, नहीं भी कट करेंगे तो चलेगा, ठीक। इसके बाद में क्या पूछा सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है इसमें डी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब भाई साहब बताइए कितना डी है इसमें, 1 टाइम है ना, तो ऊपर 1 रख दीजिए, और टोटल कितने हैं 6, तो नीचे 6 रख दीजिए, क्लियर। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 20 क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो देखें यहाँ एक फिगर बना हुआ है इस तरीके से रेक्टेंगुलर, और इसके अंदर एक ऐसे सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल का डायमीटर जो है ये 1 मीटर है। कितना है 1 मीटर, क्लियर। और ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका 3 मीटर लेंथ है और 2 मीटर ब्रेड्थ है, क्लियर। तो रेडियस अगर इस सर्कुलर पार्ट की देखेंगे तो रेडियस आ जाएगी 1/2 मीटर, क्लियर। तो यहाँ पर इसमें ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो ड्रॉप होगी वो इस रीजन में आकर गिरेगी, जो इस सर्कुलर रीजन है उस रीजन में आकर के गिरेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, ठीक है। तो करेंगे इसमें क्या, सबसे पहले दोनों का एरिया निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 डाल देते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखें इसको निकाल लें, तो हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई ऐसे ही रहेगा, आर कितना 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 का हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 पाई मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर उसने पूछा क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it will land inside the circle with diameter 1 meter। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाई ड्रॉप्स inside the circle, inside the सर्कल इक्वल टू, अब देखिए सर्कल तो इस रीजन के अंदर है ना, तो सबसे पहले इसके एरिया को लिखेंगे ऊपर π/4। ध्यान दें इसको π/4 भी लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना आ जाएगा रेक्टेंगुलर पार्ट का ये एरिया 6। ठीक है। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 इंटू 1/6। क्लियर। इसके अपॉन 1 कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/6 4 जा 24। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी। क्लियर। किसका प्रोबेबिलिटी आ गया, डाई ड्रॉप का जो इस सर्कुलर पार्ट के अंदर गिरेगा, ठीक है ना, तो उसका ये प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया फिनिश। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 ball pens of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is probability that first part में पूछा गया she will buy it, सेकेंड में पूछा गया है she will not buy it। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है वो बता देते हैं कि देखिए 144 बॉल पेन्स थे जिसमें 20 डिफेक्टिव थे, ठीक है ना। नूरी अगर अच्छा पेन होता है तो उसको खरीद लेती है, लेकिन अगर डिफेक्टिव होता तो नहीं खरीदती है। शॉपकीपर क्या करता है कि 1 पेन एट रैंडम निकालता है और उसको दे देता है। अब इसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए शी विल बाई इट, उससे जो लड़की है उसको खरीदे, नूरी नाम की, उसको खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। और सेकंड में पूछा गया है शी विल नॉट बाई इट, और ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। हमने आपको बताया था शुरुआत में कॉन्सेप्ट में ही, अगर कॉन्सेप्ट का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उसको देख लें, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट का वीडियो देखने से आपके ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से कॉन्सेप्ट का हमारा वीडियो आप जरूर देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो समझ में आपके एकदम क्लियर आएगा। तो खरीदने की और ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर मिला दें तो 1 होती है। क्यों? अरे भाई पेन तो एक ही है, उसको खरीदा ना खरीदा, यानी जो हमने आपको लिखवाया था
PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1। यही मतलब है, मतलब इवेंट के होने के और ना होने का सम कितना होता है 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। पहले इसको देख लेते हैं, इसमें है कितना टोटल बॉल पेन कितने हैं, यहाँ लिख लेते हैं टोटल बॉल पेन इक्वल टू 144। डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव हो गए 20, माइनस कर लीजिए तो 124 आएंगे। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे गुड वन। ठीक है, अच्छे जो पेन हैं वो 124 है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया नूरी अगर अच्छा पेन होगा तो खरीदेगी और अच्छा पेन नहीं होगा तो नहीं खरीदेगी। तो फर्स्ट वाले में ये पूछा गया है कि उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो खरीदने की प्रोबेबिलिटी अगर अच्छा होगा तो खरीदेगी, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन। ठीक है, कितने हैं गुड भाई, गुड इतने हैं, ये गुड बॉय है और टोटल कितना है 144। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सेकंड में क्या कहा है कि नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। किसकी, नहीं खरीदने की। तो खरीदेगी तब नहीं ना जब डिफेक्टिव पेन होगा, डिफेक्टिव पेन होगा तो नहीं खरीदेगी। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल पेन तो कितना हो जाएगा, यहां पर आप 1 से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, 1 से माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 124 बाई 144। ठीक है, तो ये जब 1 से आप माइनस कर देंगे, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, हम आपको और आसान कर देते हैं। डिफेक्टिव ये जो है इनको रख दीजिए ऊपर। ठीक है, और टोटल आपका हो जाएगा नीचे। तो ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल का बटन भी दबा दें ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे ताकि आप लोग ऊबे नहीं, है ना। हम चाहते तो एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कर देते, लेकिन आप लोग ऊब जाते हैं, है ना। इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।